तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी के लिए वोटिंग जारी है। कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतदान के लिए सुरक्षा का सख्त पहरा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सुबह से ही जो सुखद तस्वीर हमेशा चुनाव के लिहाज से होती है वो ये है कि लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर अब वोट डालने के लिए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्या आम और क्या खास, सभी लोग वहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुंबई का किंग कौन होगा कल पता चल जाएगा, और उसी के लिए आज ये सरगर्मी मुंबई में नजर आ रही है। आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल को भी देख सकते हैं, वोट डालने के बाद वो स्याही लगी हुई उंगली दिखाते हुए दिखे। तो इसीलिए देखिए, ये पर्व हमेशा मतदान को कहा जाता है। इसीलिए आपको चाहे आम लोग हो या तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे हो, एक साथ इसी तरह आपको वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। और ये आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है, उनकी पत्नी है, बेटी है, वोट डालने के लिए पहुंचे थे वहां पर एक पोलिंग बूथ पर। पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन आप देखिए, चुनाव यहाँ पर चूंकि हो रहा है और ऐसे में तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं, जहां पर बीएमसी का चुनाव हो रहा है। क्या आम क्या खास, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें आज हिस्सा लिया है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जो ताकत है, उसको सामने नजर रखते हुए हर मुंबईकर, हर समाज का व्यक्ति मुंबई को प्रथम देखेगा। एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत ने भी आज मतदान में हिस्सा लिया है। आरएसएस प्रमुख भी वोट डालने के लिए पहुंचे। नागपुर में मोहन भागवत ने ये वोट डाला है। लोकतंत्र में मतदान जरूरी है, इसके बाद भागवत की तरफ से ये भी कहा गया। ये आप देख रहे हैं, स्याही लगी उंगली दिखाते हुए मोहन भागवत नागपुर में वोट डाला उन्होंने, और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और लोगों से भी यही अपील की है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है, और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना, उनका भी ये कहना था कि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, इसमें आप हिस्सा जरूर लें। और इन इलाकों में अगर हमारे दर्शक भी रहते हैं तो उनसे भी जी न्यूज अपील करता है कि अभी तक अगर आप वोट आपने नहीं डाला, घर से बाहर निकलिए, एक अच्छा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आप चुनिए। आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल वहां नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये चुनाव, और एक लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां पर अपने जनप्रतिनिधियों को जो लोग चुनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बड़े संकेतों के लिहाज से मायने होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा संदेश यहां से जाएगा। चुनाव भले ये छोटा कहा जा सकता है, मिनी चुनाव, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये मोहन भागवत जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त अश्विन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अश्विन, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम दिग्गज भी पहुंचे मतदान करने के लिए। अब कैसी भीड़ आपको नजर आ रही है मतदान केंद्रों पर, अश्विन? जी देखिए, सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता इस वक्त हमारे साथ हैं, आपकी उंगलियां दिखाइएगा। इन्होंने जो है मताधिकार का उपयोग कर लिया है। ऐसे ऐसे करिएगा। हाँ, देखिए, बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के जिस पर वोटिंग हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा ना नया नगर में पानी का है। 50-50 घंटे पानी नहीं आता है। इसके अलावा ये जो रोड है, इधर जाएंगे, इसमें बहुत ट्रैफिक होती है, क्योंकि वेंडर्स जो है इलीगली हफ्ताखोरी की वजह से यहाँ पे ही लगाते हैं अपना स्टॉल, और कम्यूट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है ना, जो ये रोड, इसको हाफ टाइम ऐसा होता है कि आधा बनाकर छोड़ दिया जाता है। आप हिजाब में हैं, आपने बुर्का पहना हुआ है, इस पर भी बड़ी राजनीति हुई। क्या लगता है, हिजाब वाली, बुर्के वाली मेयर बनेगी इस बार? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगी। हिजाब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक औरत को कुछ करने से। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, आज यहाँ की कैंडिडेट हूँ, और आज इलेक्शन लड़ रही हूँ, कल शायद जीत कर आऊँ।
और शायद मेरे इलेक्शन के लिए भी खड़ी हो जाऊँ। चलिए अश्विन, नजर बना कर रखिएगा हर हलचल पर। सवाल यह है कि पोलिंग बूथ के बाहर तो ये तमाम बातें मतदाता कहते हैं, लेकिन क्या इसी बुनियादी मुद्दे पर वोट डाला जाएगा?